हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने हेरिडिटी क्या होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, ये सब जो है क्लियर कर लिया था। तो अब आगे हम इसका टॉपिक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले हमने ये भी देख लिया फादर ऑफ जेनेटिक कौन थे, मेंडल, ठीक है। और कौन से किससे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट से। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट जो लेक्चर है उसके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो, फिर सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से जो है चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, कुछ हमारी डेफिनेशंस अभी रह गई थी, पहले हम उनको क्लियर कर लेते हैं। अगर डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? इट रेफर टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, राउंड शीट। जैसे कि अगर आपको शीट्स दे दिया है, ठीक है, आपने देखा एक तो कुछ एक प्लांट फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, तो देखने में आपको क्या लग रहा है? इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या है, ये वाला प्लांट क्या है, टॉल है, और ये क्या है, डॉफ है। ठीक है, इसी तरीके से एक सीड आपने ये ले ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक सीड आपने ये ले ली। तो आप देखने में अगर इनको देखो और कंपेयर करो तो आप क्या वो देखोगे कि ये क्या है, राउंड शेप है, और ये क्या है, रिंकल है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस मीन्स देखने में ये क्या है, टॉल, ये क्या है, डॉफ, ये राउंड, ये रिंकल, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फिनोटाइप। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिनोटाइप क्या होता है? इट रेफर टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस। जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उन किसी भी चीज की, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, जो कोई भी जीव जंतु है अगर जो देखने में है वही उसका क्या होगा, फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप। अब हमने पढ़ा था कि मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, एक और प्लांट ले लेते हैं, दूसरा ये प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा प्लांट है तो उसको रेफर हम कैपिटल टी, इसके जो जीन है कैपिटल टी है, इसका जीन जो है स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये जो टी है ये इसके क्या है, जीनोटाइप है। ये क्या है, जीनोटाइप। ठीक है, कैसे है ये आपको समझाते हैं। इट रेफर टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप। ठीक है, जेनेटिक कोड जो है, जो जेनेटिक कोड होगा वही वो किस पे रेफर करेगा, फिनोटाइप पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने बताया कि ये प्लांट है, ये अगर टॉल है, फिनोटाइप में ये क्या है, टॉल है, लेकिन जीनोटाइप इसके क्या हो सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें अगर हम देखेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, कैपिटल टी है डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो प्लांट देखने में कैसा है, टॉल है। बट अगर हम इसके जीन देखेंगे तो इसके अंदर मिक्स है, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे ये पता लग रहा है कि फिनोटाइप में तो ये पूरा लॉन्ग है, लेकिन जीनोटाइप में क्या है, ये इसके पास कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, मतलब इसके जीन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इट रेफर टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप किस पे डिपेंड करेगा, जिस हिसाब से इसके जेनेटिक कोड्स होंगे। जैसे कैपिटल टी इज जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस ऑफ प्लांट। अगर दोनों में कैपिटल टी दोनों डोमिनेट कैरेक्टर है तो हमें पता है ये क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, सारे टॉल है।
अगर दोनों स्मॉल है इट मीन्स जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल किसका है, डॉफनेस का। अगर दोनों स्मॉल टी है, ठीक है, ये इसके एलिल, अगर इस दोनों स्मॉल टी है तो क्या है, डॉफनेस प्लांट। और अगर दोनों ही कैपिटल टी है तो वो क्या है, जीनोटाइप मीन्स जो क्या है, मतलब टॉलनेस ऑफ प्लांट। कैपिटल टी जीनोटाइप हमें पता है कि ये क्या है, लॉन्ग है, अपीयरेंस में भी क्या होगा, वो लॉन्ग होगा, ठीक है। अगर हम ले लें कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो उसमें भी देखने में क्या होगा, जीन पे डिपेंड कर रहा है, जीन पे डिपेंड कर रहा है, जीन में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टी है, ठीक है। टॉल है तो प्लांट कैसा होगा, उसका फिनोटाइप कैसा होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या है, दोनों ही जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही जो जीन हैं वो क्या है, स्मॉल टी है, तो वो कैसा होगा, टॉफ, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको कि फेनोटाइप जो है किस पे डिपेंड करता है, जीनोटाइप पे। जैसे उसके जीन होंगे उसी हिसाब से उसकी क्या होगी, अपीयरेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, अभी मैंने आपको जीनोटाइप बताया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ये जीनोटाइप इसके बताए थे। तो होमोजाइगस का मतलब होता है जिसके अंदर सेम एलील हो या सेम एलील हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है, तो ये क्या है, होमोजाइगस, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जिसमें एक जैसे एलील हो उन्हें क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। तो इट रेफर टू द कंडीशन व्हेन सेम टाइप एलील इज प्रेजेंट फॉर ए गिवन फेनोटाइप। एग्जांपल कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ठीक है। जैसे भी आपको बताया, या तो कैपिटल टी होगा तो ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस। स्मॉल टी हो गया तो ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो कैपिटल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया तो वो क्या होगा, वो होगा हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। होमो से आपको पता लग रहा है ना, सेम, होमो मीन्स सेम। हेट्रोजाइगस क्या होता है, it is an individual having both the contrasting allele of a कैरेक्टर। एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर कैपिटल टी है तो ये क्या है, होमोजाइगस। स्मॉल टी है तो ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों के जो एलील है वो क्या है, सेम है। लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो वो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस, मीन्स इसके जो एलील है दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपको आगे जब आप इसमें मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पढ़ोगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इस तरीके से आपने कौन कौन सी डेफिनेशंस कर ली, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ये आज हमने कंप्लीट किए। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो, ठीक है, मोनो मीन्स क्या हो गया, मोनो मीन्स हो गया हमारा वन, ठीक है। मोनो मीन्स क्या होता है, वन। हाइब्रिड, ठीक है, मोनो मतलब एक चीज की जो क्रॉसिंग होगी, एक ही कैरेक्टर की जो क्रॉसिंग होगी उसे क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड। तो मतलब एक ही कैरेक्टर की, फॉर एग्जांपल अगर हमने पी प्लांट लिया है तो एक पी प्लांट हमने राउंड शेप वाले जो उसके फ्रूट्स थे वो ले लिए, और एक रिंकल शेप वाले थे उसके फ्रूट्स वो ले लिया, तो एक एक कैरेक्टर दोनों के थे ना, तो उसको क्या बोल दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब देखते हैं ये कैसे होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया टॉल प्लांट, सारे जो भी ये मीन्स हमने पी प्लांट लिया उसके टॉल प्लांट लिए, तो टॉल के आपको पता है कि जो टॉल का है वो कैसे होंगे, टॉल में कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और अगर स्मॉल होगा तो उसके अंदर कैसे होंगे, जीनोटाइप स्मॉल टी, ठीक है। अब इन प्लांट के मीन्स ये जो बड़ा प्लांट था ये था बड़ा प्लांट, ठीक है, और ये है हमारा डॉफ प्लांट, ठीक है।
तो इसके पॉलेन को जब इसके साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया या हम इसको बोल देते हैं क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा देखते हैं। इस टी को इस टी के साथ फ्यूजन अगर हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब मान लो एक ही कैरेक्टर फ्यूज होगा, ठीक है, मतलब एक ही जो जीन है उसका फ्यूज होगा। अब इसका मान लो ये वाला टी इसके साथ फ्यूज हो गया तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट सेकेंड वाला अगर इसके फर्स्ट वाले से फ्यूज हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद फिर से सेकेंड वाला इसके सेकेंड वाले से फ्यूज हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, बहुत ध्यान से इसको समझना है। अगर आपको मोनोहाइब्रिड अच्छी तरीके से समझ आ गया तभी आपको डाईहाइब्रिड समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहाँ पर भी कैपिटल टी है, यहाँ पर भी कैपिटल टी है, यहाँ पर भी कैपिटल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी। कैपिटल टी मीन्स ये कैपिटल टी मीन्स इसके कैरेक्टर्स आए, स्मॉल टी मीन्स इसके कैरेक्टर्स आए, लेकिन हमने यहाँ पर डोमिनेट और रेसेसिव देखना है, ठीक है। तो डोमिनेट हमारे पास क्या है, ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रेसेसिव है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है डेफिनेशन में, अगर डोमिनेंट है रेसेसिव के साथ तो सब आगे कौन एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर जो है मीन्स ये सारे प्लांट्स जो होंगे देखने में कैसे होंगे, सारे टॉल होंगे क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है इनके पास। अगर हम फिनोटाइप में देखें, फिनोटाइप मीन्स अब यहाँ पे ये भी डेफिनेशन आपके काम आ गई। फिनोटाइप मीन्स आपने देखने के अकॉर्डिंग, फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखने में ये सारे प्लांट कैसे होंगे, सारे टॉल होंगे, सारे टॉल होंगे, ठीक है। जो पेरेंटल जनरेशन है उस टाइम आपकी जो है पेरेंटल टाइम में वहाँ पर सारे प्लांट जो है टॉल हैं, ठीक है। अगर आप जीनोटाइप में देखोगे तो जीनोटाइप में तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, दोनों सबके अलग 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 मीन्स अगर इसका कैरेक्टर आया है तो डॉफ वाले का भी कैरेक्टर इनके पास आया हुआ है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो इसको मैं रब करके आगे बताती हूँ आपको। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारी चीजें आ गई थी, ठीक है। अब इनमें से जो हमारे आए थे प्लांट्स, इनमें से हम एक एक को जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो और उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, उनकी क्रॉसिंग कराते हैं। तो पेरेंटल जनरेशन से जब हमें जो मिले कैरेक्टर्स वो क्या हो गया, F1 जनरेशन, ठीक है। इसको हमने ले लिया F1 जनरेशन। तो अब इसमें से हमने सिर्फ दो को लेना है, ठीक है। दो कहीं आप बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी, बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है। अब हम 2 इसके ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 ये वाला, नेक्स्ट देन सेकेंड ये वाला, ठीक है। अब इनकी क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी क्या हो गया, ये F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा वो होगा F2 जनरेशन, ठीक है। अब फिर से फर्स्ट वाले की इससे हमने सेकेंड वाले से करी तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके सेकेंड की इससे कराई तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके सेकेंड वाले के फिर से सेकेंड वाले से क्रॉस कराया तो क्या आ गया, दोनों ही स्मॉल टी। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए इसका रेशो कि इसमें जो है आपके सारे जो है फिनोटाइप क्या है, तो फिनोटाइप में आप क्या बोलोगे, ये भी टॉल है, डोमिनेट कैरेक्टर है इसके पास, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये क्या है, डॉफ है, फिनोटाइप देखने में, क्योंकि इनके पास रेसेसिव कैरेक्टर्स तो हैं इनके पास, लेकिन डोमिनेट कैरेक्टर भी है जिसकी वजह से ये देखने में क्या होंगे, सारे टॉल होंगे। तो हम इसको अगर फिनोटाइप में इसकी रेशियो बताएंगे तो क्या बताएंगे, 3 प्लांट्स तो हमारे पास टॉल है तो 3 रेशो और एक डॉफ है 1, तो क्या बोलेंगे हम फिनोटाइप में 3:1।
लेकिन अगर आपसे पूछा गया जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में आप क्या देखोगे? जीनोटाइप में आपके पास अगर देखा जाए तो प्योर जो कैपिटल टी है, ठीक है, मतलब प्योर टॉल प्लांट तो हमारे पास 1 है, ठीक है, 1:, ठीक है। आपके पास ये दो हैं अलग अलग, मीन्स इनके जीन में थोड़ा सा फर्क है तो टॉल, लेकिन इनके जीन में फर्क है कितने में? 2 n:, और ये क्या है? इनके जीन बिल्कुल डॉफ है, ये छोटे, तो इसका क्या आ जाएगा? 1। तो अगर आपको फिनोटाइप का रेशो पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 3:1। और अगर जीनोटाइप पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 1:2:1। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ रहा हो, ठीक है। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से देखना, ताकि आपको ये जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जो है डाई हाइब्रिड को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये तो हमने बहुत काचा कच्ची करके क्रॉस क्रॉस करके ये सब निकाल लिया, ठीक है। आपको आई होप समझ भी आ गया होगा। अब डायग्रामेटिकली मैं दिखाती हूँ आपको कि डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर देखो, अब आप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम देख रहे हैं। ये प्लांट जो है टॉल है, तो इसका क्या हो गया हमारे पास? कैपिटल टी। कैपिटल टी ये डॉफ हो गया हमारे पास, तो इसका हमने क्या ले लिया? स्मॉल टी। स्मॉल टी। अब इसका जो है कैपिटल टी ले लिया और इसका क्या ले लिया? स्मॉल टी ले लिया। दोनों को क्रॉस कराया तो क्या आ गया है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ऐसे ही कितने आ जाएंगे? हमने देखा था 4 बार अगर कराएंगे चारों बार आ जाएंगे, 2 बार कराए तो 2 क्रॉस आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट है उनको बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। जो सेकेंड आएगा उसको बोलेंगे F1 जनरेशन, और जब F1 जनरेशन की क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन क्या होगी? F2 जनरेशन, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो कि F1 जनरेशन में अगर आपको पूछा जाए जीनोटाइप, जीनोटाइप में सारे प्लांट कैसे थे हमारे? मैंने आपको क्रॉस करके दिखाया था कि सारे प्लांट कैसे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जीनोटाइप में ऑल प्लांट्स क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप में देखा जाए तो ऑल प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे, ठीक है। नेक्स्ट F2 जनरेशन में अगर हम गए थे तो हमने क्या अलग अलग देखा था? जीनोटाइप में देखा था। यहाँ पर आप देखो ये F2 जनरेशन में, ठीक है। F2 जनरेशन में जब हमने क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि कैपिटल, अब यहाँ पर आप देखो इसमें कैपिटल टी यानी कि सारे टॉल थे। अगर हम जीनोटाइप में देखें तो सिर्फ एक ही है ना कैपिटल टी, तो इसका हमने क्या लिख लिया? 1। और ये हमारे पास क्या थे? 2 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका हमने क्या लिख लिया था? 2। और स्मॉल टी यानी डॉफ, ये कितना था? 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अगर हम जीनोटाइप में देखें तो 1:2:1, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देखो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोटाइप में। फिनोटाइप मीन्स देखने में, देखने में क्या है? आपको दिख रहे हैं ना, ये भी लॉन्ग है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, एक ये छोटा सा डॉफ है, ठीक है। तो आप फिनोटाइप में क्या बोलोगे? 3:1, ठीक है। आई होप आपको ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अब ये जो हमने, ये तो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू बता दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इतनी क्रॉस क्रूज करके बहुत कुछ करके समझा था, तो इसको बहुत इजी तरीके से एक टेबल बना के किया जाता है, उसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें दिखाते हैं पुनेट स्क्वायर में, ये आपका पुनेट स्क्वायर है। इसमें आप देखो ये इजी तरीका है, ठीक है। बहुत जो हम क्रॉस क्रूज करके करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग, उसके मतलब वो वैसा ना करके हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट हम दे लेते हैं सबसे पहले पेरेंटल में टॉल और डॉफ, दोनों का क्रॉस कराने के लिए इसका हमने जिन गैमेट अलग कर दिया, इसका गैमेट अलग हो गया, इसका गैमेट अलग हो गया, इसका गैमेट अलग हो गया, ठीक है। अब पुनेट स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर आप देखो ये रहा पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में क्या करना है आपने? जो ये जीन है इसको हमने ऊपर रख दिया और ये वाले जीन जो है नीचे रख दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करा? क्रॉस किया, इन दोनों का क्रॉस किया, क्या लिख दिया यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या किया हमने?
इसको थोड़ा सा कम करके, अब इसको जो है इसके साथ क्रॉस किया तो क्या लिख दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। डोमिनेट कैरेक्टर पहले लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कराया तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसको इसके साथ कराया तो क्या आ गया यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या आ गया अब F1 में, तो इसमें हमने देखा सेम, ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगी, सब कुछ वही होगा, रेशो भी वही आएगा, बस इसका करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है, इसलिए इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। पुनेट स्क्वायर मीन्स कुछ स्क्वायर की तरफ बना के, और इसकी क्रॉस जो हमने काचा पिचा ऐसा किया हुआ था, क्रॉस क्रॉस लगाया हुआ था, तो ये सिंपल ही हो जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी आप इस आंसर्स को लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, और जो है हमने जो क्रॉस करके किया था वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जब हमने किया तो आप देख रहे हो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन में अगर जीनोटाइप आपने देखा तो ऑल क्या हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। और F1 जनरेशन में अगर आपने फेनोटाइप देखा तो ऑल प्लांट कैसे हो गए, टॉल, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा आई होप बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए मैं आपको स्लो बहुत इजीली वे से समझा रही हूँ। अब आ गए हम F2 जनरेशन में, ठीक है, इसका भी पुनेट स्क्वायर देख लेते हैं। F2 जनरेशन में हमने अब एक प्लांट ये ले लिया और एक प्लांट ये ले लिया, ठीक है। तो पहला हमारा जो था उसके कौन से जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसके गैमेट ले लिए। अब इसके गैमेट को सेम स्क्वायर में हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। सेम वैसे ही क्रॉस किया, कैपिटल टी की कैपिटल टी से कराई, यहाँ आ गया दोनों कैपिटल टी। अब उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ हो गया, इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। अब उसके बाद कैपिटल टी की सेकंड वाले से कराया तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अगर इन दोनों की कराई क्रॉस तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद फिर से इसकी और इसके सेकंड वाले से कराई तो यहाँ पर क्या आ गया, दोनों आ गया स्मॉल टी, सेम आएगा, रेशो सेम आएगा। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा, F1 जनरेशन का जीनोटाइप, जीनोटाइप देखें, कैपिटल टी कितना है, 1, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, स्मॉल टी कितना है, 1, ठीक है। तो जीनोटाइप में तो हमारा क्या आ गया, 1:2:1, ठीक है। यहाँ पर देखो 1:2:1। अब अगर फिनोटाइप का रेशो देखें तो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप में यहाँ पे भी डोमिनेट कैरेक्टर है, यहाँ भी डोमिनेट कैरेक्टर है, यहाँ भी डोमिनेट कैरेक्टर है, मीन्स 3 क्या हो गए हमारे, टॉल हो गए देखने में, और एक क्या हो गया हमारा, डॉफ हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 टॉल और 1 डॉफ, यानी कि 3:1। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब यहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या था, यहाँ पर ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। अगर इसको देखें तो क्या है ये, होमोजाइगस, और इसको देखें तो क्या है ये, होमोजाइगस, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, और मोनोहाइब्रिड समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम डाईहाइब्रिड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है और फिर आप बोर हो जाओगे, और बोर ना हो इसलिए शॉर्ट वीडियो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आज आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। जिसने भी वीडियो देखी है आप मुझे कमेंट में इसकी रेशो जरूर लिख के बताना, फिनोटाइप की और जीनोटाइप की मोनोहाइब्रिड में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स।